चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर। रवाहमा कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज। शिफ्ट हो गया है तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। पेशा जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो अफगानिस्तान होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बतौर प्लान बी हाइब्रिड मॉडल पर गौर होने लगा। रवाहमा कोलंबो में शेड्यूल मीटिंग में मामला एजेंडे में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के साथ भारत के मैचेस किसी दूसरे मुल्क में कराने की तजवीज सामने आ गई। यूएई के नाम पर गौर होने लगा। टीमों की आमदरफ्त के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल होंगी। दूसरी तरफ पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं, पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही कराने का ख्वाह है। हाइब्रिड मॉडल की सूरत में भारत की पेशकदमी पर पाकिस्तान एक सेमीफाइनल और फाइनल से भी महरूम हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ जो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। आईसीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है एंड व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन इंडिया और इन पाकिस्तान तो ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर हम 2023 की बात करें तो आप देखेंगे वीजाज नहीं जारी किए गए, जर्नलिस्ट्स वेट कर रहे थे वहां पर, खिलाड़ी वहां पर गए, उनकी जिस तरह से भी खिदमत हुई। जंग ऐसी चल रही है, जो कुछ हुआ 2019 में 5 अगस्त को, उसके बाद तो पाकिस्तान पिछले साल अपनी टीम लेके आपके पास गया है। 9 मैचेस पाकिस्तान आपके मुल्क में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आया है और एक सिंगल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया वर्ल्ड कप में आके कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होने जा रहा है। ये जिसकी भी ख्वाहिश है दुबई में जाके इंडियन क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कवर करने की, मैं तुम लोगों को बहुत दिनों से यह बात कहता चला रहा हूं कि अगर लाहौर आना है तो अपना पासपोर्ट तैयार रखिए, आपको दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। और जो लोग बैठ के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, नहीं सरहद के ऊपर टेंशन, कौन सी सरहद के ऊपर टेंशन चल रही है? बड़े जो मामला चल रहे हैं, इंडिया की टीम ने इनकार किया हुआ है कि हम जो पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे और साथ में अफगानिस्तान की भी बातें चल रही हैं। लेकिन इंडिया का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। अभी आईसीसी की जो मीटिंग है वो होने जा रही है, वहां पर जो है वो बीसीसीआई अपना फैसला सुनाएगा और पीसीबी जो है अपनी डिमांड रखेगा और साथ में आईसीसी अपना फाइनल फैसला जो है सुना। क्या वाकई इंडिया नहीं आएगा यहाँ खेलने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये बात नहीं होती। इंडियन खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कसूर है। हाँ। गवर्नमेंट वाले अगर उन्हें आने नहीं देंगे तो खेल को खेल तक रखें, पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं। मैंने मसला किया है, अगर इंडियन टीम चाहती है, ठीक है, जिन्होंने खेलना है, विराट कोहली और अदर प्लेयर्स, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर आए। पीसीबी ने जो इतना पैसे लगाए यहाँ पर आकर जो है वो एंजॉय करें, यहाँ पर आके प्ले करें, तो बीसीसीआई को क्या मसला है? हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान को जिसकी होस्टिंग राइट मिली है, अभी भी पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को कंफर्म नहीं पता है कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी या नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जैसा कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी भी छीन सकते हैं। वहीं शाहीन अफरीदी को भी पता है कि जैसा अपनी पावर दिखा रहे हैं, पीसीबी कुछ भी नहीं कर पा रहा जैसा के सामने। जहाँ देख सकते हो कि पीसीबी को फंड मिला है पर आधा फंड मिला है, इसी बात से इनको डर लग चुका है। शाहीन अफरीदी भी बोलने लगे कि पीसीबी कैसे चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे, अभी तक चुप बैठे हुए हैं। यहाँ तक कंफर्म भी नहीं पता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। बात की तो दूर की बात है आने की, जहाँ इनको एक और डर लग रहा है कि जो नवंबर में आईसीसी चेयरमैन के लिए वोट होने हैं उसमें जैसा सबसे आगे चल रहा है। अगर जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी इनके यहाँ होगी या नहीं, क्योंकि जैसा इनसे छीन लेंगे चैंपियन ट्रॉफी और दूसरे वेन्यू में होगी चैंपियन ट्रॉफी, या तो यूएई में होगी या श्रीलंका में होगी। अगर बाई चांस चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है पर भारत की टीम तो आएगी नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने, और हाइब्रिड मॉडल में ही चैंपियन ट्रॉफी होगी, ये भी पाकिस्तान को पता है, क्योंकि उसके लिए अलग से फंड रखा हुआ है आईसीसी ने, और ये पाकिस्तान की मीडिया को भी पता चल गया। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है। शाह आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है आईसीसी। अब बात के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, क्योंकि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस किया जिसमें इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो पहले इन्होंने आईसीसी के पास भेजा था। आईसीसी ने बोला हमें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं, आप खुद बात करो। और इंडिया के पास जब गया तो उनकी गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात किया, उन्होंने सब बात करके बोला कि हम सर पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाहर में गया चैंपियंस ट्रॉफी, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये हमारा पक्का स्टांस है, इसी के हम आगे पीछे नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिक बज ने रिपोर्ट किया है और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अपना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था।
क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जेशा हुत्था, ये बात अब बता रहा हूं। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो, अब आपको पता चलेगा कि भाई वो जे शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को हो गए, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जे शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जे शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जे शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं। इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती ना, इंडिया की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आती, तो शायद इसके बाद कभी भी आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में ना हो पाए, या बहुत सालों के बाद कोई इवेंट जो है पाकिस्तान को मिले। आपको मालूम है कि 29 सालों में अब पहली बार पाकिस्तान जो है वो कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करने जा रहा है। और आपको यह भी मालूम है कि 1996 में लास्ट बार पाकिस्तान ने आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आईसीसी को मनाया जाए, कोई जो अब आईसीसी का इवेंट लिया जाए। लेकिन फिर जो है वो हमने देखा श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान का केस बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, और फिर आईसीसी का इवेंट लेने की कोशिश नहीं, बल्कि पाकिस्तान दूसरी टीमों को मनाने की कोशिश में लग गया कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके खेलें, और उसमें जो है वो तकरीबन ज्यादा ना करते हुए जो है वो 10-12 साल लग गए। ठीक है, और अब अगर देखा जाए थोड़ा सा मामला सेटल हुआ और पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट की होस्टिंग मिली हुई है, लेकिन अब दोबारा से इंडिया की टीम ने इनकार कर दिया है कि हमने अपनी टीम, बल्कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी है, पाकिस्तान हमारी टीम के लिए सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर दोबारा से इंडिया की टीम नहीं आती, पीसीबी बीसीसीआई को मनाने में नाकाम हो जाता है, तो शायद इसके बाद आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को होस्टिंग दे। कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल है। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था, अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए, कि भारत के पास पैसा इतना ज्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना, और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है, तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे, तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया, ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। हाँ जी, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आ रही है, तो वो लोग खिलाड़ी को आने नहीं दे रहे। हाँ। अगर ऐसा चलेगा तो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनके फैंस हैं, हाँ। तो वो क्या करेंगे, वो कैसे देख पाएंगे इन लोगों को? हाँ, ये बहुत गलत बात हो रही है। ये गलत बात हो। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान आने से इनकार किया था जब एशिया की जो ट्रॉफी थी यहाँ थी, अब चैंपियन ट्रॉफी है, तो बार बार इंडिया रिजेक्ट क्यों करता है? हर दफा इंडिया ये बोलता है कि भाई सिक्योरिटी रीजन है, या फिर हो सकता है कि हमारा उनका म्यार मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या रीजन लगती है? मुझे लगता है आप लोगों के सामने आजकल के पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, रेप हर चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो उन्हें सेफ फील नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करें तो शायद वो सेफ फील करें हमारे पास आने के लिए। दे माइट फील लाइक कि ये उनके लिए भी एक अच्छी कंट्री है और उनके लिए भी ये एक होम प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और इसमें हमारी पॉपुलेशन की कोई गलती नहीं है, सारी सियासतदानों की गलती है।
मतलब बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि कहीं ना कहीं हमें खुद को दुरुस्त करना चाहिए, हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सामने वाला रिजेक्ट ना कर सके। हाँ जी, अगर हमें अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें पहले अपने सियासतदानों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के हालात को ठीक करना पड़ेगा और अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बात है। आप क्या कहेंगे, सेम सवाल आपसे है कि इंडिया पाकिस्तान इस वजह से भी नहीं आता, कह रहे भाई इस मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटीज इश्यूज बहुत हैं। सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अगर वो इनकार करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम उनसे बात करना चाहें भी कि जी हमारा ये सॉल्व इशू हो गया, ये हो गया, उन्हें फिर भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसमें इस मुल्क में कुछ है जो हमें अपने से दूर कर रहा है, वो ये बात होगी। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू तो पाकिस्तान में रख देगा, बाकी तमाम जो है क्रिकेट वाले जो है क्रिकेटर आएंगे, बाकी तमाम नेशंस आएंगी, इंडिया को ही क्यों मसला होता है? इंडिया को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनके अंदर जो विराट कोहली है ना, स्पेशली मैं उसको पॉइंट आउट करके कहूँगी, उससे कोई मसला होता है हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनसे। वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया कि मैं उधर चला गया और गलती से ये लोग जीत गए तो फिर क्या होगा? आपको लगता है कि हम इंडिया से जीत जाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना ये क्रिकेट के अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर से लोग उठे, आवाजें उठी कि जी पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए, बहुत सारे मसले दरमियान में आपको पता, गालियां भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम गई और बहुत से इंडियंस ने वहां पे पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया। तो सर रीजनेबल लोग वहां भी मौजूद हैं, रीजनेबल लोग यहां भी मौजूद हैं। हॉक्स उधर भी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हॉक्स इधर भी मौजूद हैं जो कहते हैं इंडिया को दुनिया में नहीं होना चाहिए, उधर मौजूद है वो कहते हैं पाकिस्तान को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। अरे यार क्या दे रहे हो आप आने वाली नस्लों को? क्या दे रहे हो आप? क्या जंग है हमारी आने वाली नस्लों का मुकद्दर? हम बचपन से अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन है। क्या हमारी आने वाली नस्लें भी यही सुनेंगी? लेकिन आप हमारी मर्जी के तहत खेलें, आप हमारे अंडर खेलें, जैसे हम चाहेंगे वैसे खेलें, तो यार ये तो कोई नहीं बात है। मतलब पाकिस्तान में अब क्रिकेट हो रही है तो खत्म कर दो इस क्रिकेट को, अगर आपको इससे खुशी पहुंचती है तो खत्म कर दें क्रिकेट को। आईसीसी पे जोर लगाएं, पाकिस्तान को निकाल दें क्रिकेट में से, निकालें क्रिकेट में से, इंटरनेशनल क्रिकेट में से पाकिस्तान को निकाल दें, इंडिया को निकाल दें, तो क्या बचता है यार? सारी दुनिया ने देख लिया, इंडिया पाकिस्तान के लेजेंड्स का मैच है और स्टेडियम फुल है। क्यों फुल है जी? और स्टार स्पोर्ट्स जो है वो दिखा रहा है और करोड़ों लोग मैच को देख रहे हैं। इंटरेस्ट है ना, तो भाई चलने दो फिर क्रिकेट को, खुदा के लिए।